जी हमारे साथ मौजूद हैं हाजी जवेद साहब। इनसे जानते हैं कि इस गांव की क्या हिस्ट्री है और कुछ मालूमात लेते हैं गांव की, तो पूछते हैं इनसे। अपने वडेरिया को गल सुनी है ना, वो साडे अब्दुरमान नामी बंदा फतेहपुर ने पहला बाद किया, फिर वो तो बाद कुछ देर बाद उन्हें आके ते बाना पिंड बाद की, जिसके नाल साडे दो नाल चेटियां पिंड है, एक साइड ते पढ़ाना पिंड है, एक साइड ते बहु वाले ते एक साइड ते कंसिया पिंड है। ये दरम्यान विच वाना पिंड है। साडी सिर्फ वाना फैमिली इत्थे रहिंदी है, और साडे विच कोई पहला बंदा नहीं आया। फिर कुछ देर बाद एक घर साडे विच गोरसियां दा आया वानिया में, दूजा टोटल साडी फैमिली वाना फैमिली इस पिंड में। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अरफान अवाना साहब, जिन्होंने हमें यहाँ पे दावत दी है। इनसे इनका व्यू लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सब तो पहला तो मैं तुहाडा बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुसी एक काल ते इत्थे तशरीफ लिआए हो ते साडे पिंड नूं कवरेज दित्ती है। मैं तुहाड़ियां काफ़ी डॉक्यूमेंट्रियां जिहड़ियां ने ना वो यूट्यूब ते मुख्तलिफ जिहड़े सोशल नैटवर्क ने उत्थे देखियां ते मैनूं बहुत पसंद आईयां। फिर मैं तुहाडे नाल राबता कीता है कि तुसी आओ, तो तुहाडी बहुत मेहरबानी। तुसी पहली बारी बुलाण ते साडे बुलाण ते इत्थे आए हो। तो डॉक्यूमेंट्री का मकसद यही होंदा कि अपने पिंड की हिस्टरी जान सकीए। वो बुजुर्ग भी सी साडे जिहड़े बैठे सी, उन्हां साडे नालों बेहतर हिस्टरी दसी है। सानूं ही अज ही अपनी पिंड की हिस्टरी का काफ़ी अगे नालों ज़्यादा पता लगा है कि जिहड़ी अगे सानूं कुछ चीज़ां का नहीं सी पता है भी वो हुण अज पता लग गया। तो यह हुण इहदा मकसद मजीद है कि जिन्ने साडे बाहर जिहड़े फॉरनर साडे दोस्त है ने, भाई है ने, चाचे सारे मुख्तलिफ कंट्रीज़ विच ने। साडे बजुर्गां भी पहलां तुहानूं दस्सिया कि तकरीबन साडे पिंड दे काफ़ी कंट्रीज़ दे विच जिहड़े ना बंदे मौजूद ने। यह डॉक्यूमेंट्री जिस टाइम वो देखणगे तो वो भी बड़े इंस्पायर होणगे कि यह साडे पिंड दी हिस्टरी है, क्योंकि जदों बंदा बाहर जांदा है तो मोस्टली यह चीज़ां मिस करदा है। वो असीं ते तुहाडे इस स्टैप तो बड़े इंस्पायर होए। मैं खुद बजाते खुद बड़ा इंस्पायर होया जी। मेरे जहन में तो जो तुम काम करते हो माशाअल्लाह बड़ा ही पॉजिटिव काम है। तो यह अगर जिस तरह असी तुहानूं इनवाइट किया तुम आए हो, इस तरह अगर हर पिंड का बंदा अपने तुहानूं बुलाए तो इनवाइट तुम आओ तो आवाम नूं बहुत ज़्यादा फायदा होएगा। एक तो उन्होंने उहदी हिस्टरी का पता लग जाएगा, उन्होंने पिंड के बारे पता लग जाएगा। दूसरियाँ जिस तरह तुम साड़ियाँ मुश्किलात सुनिया ने, इस तरह इंटरनेशनल तौर पर सारे जिन्ना साढ़े मुल्की तौर पर सारियाँ जिहड़ियां मुश्किलात ने तुहाडे चैनल के जरिए साढ़े लीडर ने जिहड़े या साढ़े अवामी नुमाइंदे जिहड़े असैम्बलियां बैठे ने उन्हां तक पहुँचण दियां, क्योंकि इत्थे बह के बंदा नहीं पहुँचा सकता, चैनल के जरिए बेहतर पहुँचदियां ने। NG जिहड़ा प्लेटफार्म है तुहाडा बड़ा चंगा प्लेटफार्म है तो बहुत ज़्यादा फायदा है इहदा जी। असीं इत्थे एक डिस्पेंसरी का आगाज़ किया सी अज तो 2 साल पहला। वो सानूं डिस्पेंसरी का बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स लभा है, क्योंकि काफ़ी बंदे ऐसे ने साढ़े सफैदपोश बंदे पिंडां मौजूद ने जिहड़े दवाइयां अफोर्ड नहीं कर सकते है भी, लेकिन सानूं उहदा बड़ा पॉजिटिव एज यह लभा है कि जिहड़े काफ़ी बंदे मुस्तफीद होंदे ने डिस्पेंसरी तो काफ़ी। मैं चाहना तुहाडे चैनल के जरिए तुहाडे प्लेटफार्म के जरिए दूसरे बंदे जिहड़े दूसरे पिंडां दे भी है ने, तुसीं उत्थे भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाओ, उन्होंने भी पता लग सके कि जिहड़ा काम होंदा बड़ा चंगा होंदा है, क्योंकि काफ़ी बंदे इहदे तो फायदा उठा सकते हैं। जिन्ने भी सोशल काम होंदे ने तुसी दूसरे लोगों वास्ते अगर करो दे तो बहुत ज़्यादा फायदा होएगा, ना कि तुसी अपने पैसे अपने कोल ही मौजूद रखो जी। हमारे साथ एक और हस्ती मौजूद हैं, इनको हमने इनवाइट किया है कि आपके साथ वाले गांव अवाना में हमने डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है, तो इनको हमने मदऊ किया है। इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि हमारे चैनल का तो इनको सारा मालूम है। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या व्यू है कि ये जो हम काम कर रहे हैं इसके बारे में क्या ख्यालात हैं इनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आपका जो प्लेटफार्म है, जो चैनल है हमारा यानी कि DNA न्यूज़, ये बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। इससे ये हो सकता है कि जो हकाम बाला हैं उन तक हमारी जितने भी मसाइल हैं, जो भी कुछ हैं हमारे एरियाज़ में, वो सब जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। वैसे तो एक ही बंदा पहुंचा सकता है, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, वो सुनता है कोई नहीं सुनता। इसको देखने से जितने हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, ओवरसीज़ हैं, जितने पाकिस्तानी हैं, वो जब देखेंगे, जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं वो लोग देखेंगे ये चैनल, ये हमारा जो सोशल मीडिया आजकल बहुत तेज़ है, आपको जैसे पता है,
اس وجہ سے جب ہماری خبر چلے گی کہ ان گاؤں میں یہ مسائل ہیں. ہمارا یہ ایریا جتنا اس میں تو صاف پانی کا سب سے پہلا بہت بڑا مسئلہ ایشو ہے. وہ پہلے بھی میرے بزرگ جتنے آپ اس گاؤں کے انہوں نے بات کی ہوگی آپ سے. اور بھی ہماری کافی مسائل ہیں جیسے کہ یعنی ہمارے پاس چودھری صاحب نے ابھی بتایا ڈسپینسری انہوں نے اوپن کیا ہے, انہوں نے اپنے ذاتی خرچے سے اوپن کیا ہے. یہ چیزیں جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے وہ لوگ ہم خود کر رہے ہیں مینیج. اور فلاحی ادارے یہاں چل رہے ہیں کافی, کوئی ایمبولینس کسی نے دی ہوئی ہے, کسی نے ڈسپینسری بنوائی ہے, کسی نے کچھ دیا, کوئی جیسے اخوت چل رہی ہے, ایسے کچھ پلیٹ فارم چل رہے ہیں جو غریب و مستحق کو پیسے دیتے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ بھی ہم سے مدد اور تعاون کرے کہ ہم اس کو آگے بڑھا سکیں اور اپنا کم از کم جتنے ہماری غریب طبقہ ہے اس تک کچھ نہ کچھ پہنچے ضرور. اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کھا جاتے ہیں یا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن کم از کم اگر وہ کچھ اپنا کرتے ہیں تو ان کا بھی سوچیں جو غریب عوام ہے. تو باقی ہمارا جو جتنا بھی علاقہ ہے یہ سارا اوورسیز ہے, یہ پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں بیٹھا ہے. چودھری صاحب کے بھائی صاحب امریکہ میں ہیں, تو انہوں نے آپ کو بلایا, ہمیں بلایا, بہت مشکور ہیں ہم لوگ ان کے کہ یہ ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کیا, گاؤں والوں نے عزت دی اور بہت اچھا ماشاءاللہ ہمارا یہ رہا ہے جو وزٹ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جتنے بھی گاؤں ہیں وہ ہم سے تعاون کریں گے, ہم لوگ سب کے ساتھ تعاون کریں گے اور سب کے مسائل سنیں گے اور حکام بالا تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. جی ان کا کہنا تھا کہ جس طرح اوانا گاؤں میں فلاح اور بہبود کے کاموں میں لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, اس طرح ہمارے گرد و نواح میں جتنے بھی گاؤں ہیں ڈسٹرکٹ گجرات کے, تحصیل گجرات کے, تحصیل کھاریاں کے, سب سے پہلا ہماری جو ترجیح ہے وہ اپنا ضلع ہے, اپنا ضلع گجرات. اس کے بعد پھر ہم مختلف ضلعوں میں جائیں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو گاؤں ہیں ان میں فلاح کا جو کام ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اوانا گاؤں کے فری ڈسپینسری کے جو ڈسپینسر ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کون سی خدمات کو جو ہے سر انجام دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام طارق ہے اور میں سینئر فارمیسی ٹیکنیشین ہوں اور عزیز بٹی ہاسپٹل سے میں نے ڈسپینسر ڈپلومہ کیا ہوا ہے. اور جیسا کہ بھائی بتا رہے تھے کہ یہ اوانا فری ڈسپینسری ہمارے عرفان بھائی اور عمران بھائی اور عدنان بھائی ان کی یہ ساری کاوش ہے اور عوام کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں. اور یہ پورے یہ یونین کونسل چیچیاں لیول تک 5-6 گاؤں آتے ہیں, ان کے لیے ہم نے یہ ڈسپینسری شروع کی ہے اور میں ایز اے ڈسپینسری ادھر کام کر رہا ہوں. اور الحمدللہ جو بھی اچھی میڈیسن ہے, اچھی سے اچھی میڈیسن ادھر ہمیں دیتے ہیں. جو بھی کسی بھی پرائیویٹ کلینک سے آپ کو میڈیسن ملتی ہے, ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ساری میڈیسن دیتے ہیں. لیکن ہم ادھر ایز اے فرسٹ ایڈ کام کرتے ہیں. کوئی بھی بڑی پرابلم ہو یا کوئی موذی مرض ہو, ہم ان پیشنٹس کو عزیز بٹی ہاسپٹل میں ریفر کرتے ہیں. اور ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ہم جلد ادھر کوئی MBBS ڈاکٹر کی خدمات حاصل کریں. تب تک میں ایز اے فرسٹ ایڈ ادھر کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ کافی لوگ اس سے مطمئن ہیں. جی ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ صرف ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ مل سکتی ہے, ایز اے فرسٹ ایڈ لوگوں کو سہولت مل سکتی ہے, اتنی بڑی سہولت نہیں ہے. اور ان کو مزید سہولیات کے طور پہ یہاں پہ MBBS ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور اسی طرح قیمتی ادویات کی بھی ضرورت ہے. یہ 3 بندوں کا یا 4 بندوں کا کام نہیں ہے, یہ عمران کا, عرفان کا یا ان کے بھائیوں کا کام نہیں ہے, یہ پورے گاؤں کا, پورے ملک کا, پورے پاکستان کا کام ہے. میڈیسن ہر بندے کی پہنچ میں نہیں ہے اور اس مہنگائی کے دور میں اپنا گزارا کرنا بہت مشکل ہے, تو میڈیسن پوری کرنا تو ہر بندے کا کام نہیں ہے. اس طرح کے جو فلاح میں کام کرنے والے لوگ ہیں یہ لوگوں کو سہولیات دیتے ہیں, اسی طرح ہم سب کا یہ کام ہے. جی اس وقت اوانا گاؤں کے جو اوورسیز ہیں بھائی عدنان, السلام علیکم. DNA کا بڑا شکر گزار ہیں ہم اوانا کمیونٹی اوانا گاؤں کی طرف سے. آپ کا جو پلیٹ فارم ہے DNA, یہ ہمارے اوورسیز کے لیے بڑا ہی اچھا پلیٹ فارم ہے. مختلف گاؤں کی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے. میں آپ کا
चैनल पहले भी देखते रहता हूँ। आपका ये जो इंतहाई अहम कदम है हम सब लोगों को मुख्तलिफ गाँव के बारे में इंफॉर्मेशन देने का, इससे अपना पंजाबी विच कहंदे ने कि पिछोकड़ दा पता चलता है। तो असी बड़े थैंकफुल हैं तुहाडे बनाने का और हिस्ट्री बताने का। ये मकसद होता है कि हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं, जैसे इदनान भाई हैं, इन जैसे हज़ारों लाखों हमारे भाई जो ओवरसीज़ हैं, मुल्क से बाहर गए हुए हैं, ये हमारी डॉक्यूमेंट्री या हमारी वीडियो को देख के इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपनी जो पुरानी यादें हैं वो भी उनकी ताज़ा हो जाती हैं और परदेश में बैठ के अपने गांव का सारा व्यू देख लेते हैं। तो DNA का मकसद यही है कि हमारे जो देहात हैं इनको गवर्नमेंट भी इग्नोर करती है और मुल्की लेवल के हिसाब से भी जो है हमारे जो गांव के लोग हैं वो ही इस मुल्क की तरक्की का जो है बहुत बड़ा एक सहारा है। जो ओवरसीज़ पैसा बाहर से भेजते हैं तो हमारे मुल्क का जो है मोराल अप होता है। ओवरसीज़ हमारे कमेटी का एक बहुत बड़ा जो है ना नाम है, लेकिन ओवरसीज़ को इग्नोर किया जाता है। ओवरसीज़ के मसाइल जो हैं उनको हमेशा दबाया जाता है। तो मेरे प्रोग्राम का यही मकसद है कि ओवरसीज़ जो हमारे भाई हैं इनको प्रमोट करना और इनके तक अपने गांव की, अपने एरिया की जो इन्फॉर्मेशन है वो भिजवाना। हुकूमत आती है वो सिर्फ वोट लेके चले जाते हैं। जो शार्ट छोटे गांव होते हैं इनका ये कहना होता है कि इस गांव के वोट कम हैं इसलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग वोट कम होने की वजह से वोट ले जाते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं। मैं कहता हूं कि हमारे प्रोग्राम की वसातत से इस गांव को स्पोर्ट्स की सहूलियात भी मिलनी चाहिए, गलियां भी जो हैं वो भी इनकी बननी चाहिए और दुनिया के नक्शे में ये गांव मौजूद है। ओवरसीज़ की बहुत ज़्यादा खिदमात हैं और इस गांव को इग्नोर ना किया जाए। मेरी हुकूमत से ये अपील है कि गांव के जो हालात देखे हैं मैंने, इस हिसाब से जितना मतलब छोटा और ओवरसीज़ का गांव है, ओवरसीज़ खिदमात दे रहे हैं, इस तरह इसमें सहूलत के फुकदान है। गवर्नमेंट की तरफ से साबका हुकूमतों की तरफ से कोई भी इनको रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इनको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। सहूलतों का फुकदान इस छोटे से गांव में है। अगर इस पे सारी जो सहूलतें मिल जाएं और ये गांव मज़ीद खुशहाल हो सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं अली ज़ैन भाई, ये वॉलीबॉल के प्लेयर हैं, तो खेलों में काफ़ी इनका जो इंटरेस्ट है। तो इनसे पूछते हैं कि आपके गांव की जो टीम है इसकी क्या कारकर्दगी है और खेलों में क्या आपका गांव किस लेवल पे हिस्सा लेता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली ज़ैन हाँ। तो सब तो पहले तो मैं DNA जो चैनल है वो शुक्रगुजार हाँ कि साढ़े पिंड आए तो उन्होंने साढ़े जो मसाइल वगैरह ने उजागर करने की कोशिश की, सानू ओवरऑल दुनिया के सामने साढ़े जो मसाइल ने पेश किए हैं। तो एज ए स्पोर्ट्समैन मैं सब पहले यही कहांगा कि जिन्नी साड़ी यूथ है, जिन्नी साड़ी न्यू जनरेशन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ रिक्वेस्ट करना जी साढ़ा DNA चैनल है कि उन्होंने सामने जितने तुम वीडियोज़ बना रहे हो, सारे डिफरेंट टॉपिक्स से वीडियो बनाते हो, हर पिंड तुम जाते हो, तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ रिक्वेस्ट करांगा कि जिन्नी साड़ी यूथ है उन्होंने अगे जिन्ने बहुत सारे साढ़े बच्चे जोड़े ने ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, ठीक है, ड्रग्स की तरफ चले गए हैं। जी स्पोर्ट्स ने सरगर्मियाँ ने काफ़ी इन्हों तो साड़ी जनरेशन काफ़ी दूर हो चुकी है। तो मैं ये रिक्वेस्ट ਤੁਹਾਡੇ करांगा कि तुम इस चीज़ में थोड़ा इस चीज़ के बारे में मज़ीद और अपने चैनल पर इस चीज़ की जी करो, वीडियोज़ वगैरह बनाओ, अवेयरनेस पैदा करो इस चीज़ की। तो जो अजकल की ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਂਝ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਤਨਾ ਵੱਧਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार लंबरदार हैं जो अवाना गांव के नंबरदार हैं, उनके साथ बात करते हैं और इनका व्यू लेते हैं गांव के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना DNA चैनल वाले, बहुत मशहूर असी जेडे साडे पिंड आए थे, साडे पिंड के हालात सुनने वास्ते।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़ौज के रिटायर्ड सूबेदार सदाकत साहब। इनसे पूछते हैं कि इनके गांव के जो लोग हैं दुनिया में किस किस जगह पे अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। हमारे गांव के तकरीबन काफ़ी आदमी बैरून मुल्क रोज़गार की तलाश में गए हुए हैं। बेहतर रोज़गार उनको मुहैया हो रहा है, जिनमें नॉर्वे, अमेरिका, इटली, साउथ अफ्रीका, कनाडा और इंग्लैंड और फ्रांस, स्पेन, इन मुल्कों में हमारे जो बच्चे हैं वो जाकर अपनी सर्विस कर रहे हैं। और इसके अलावा सऊदी अरब में भी हैं, दुबई में भी हैं, और सबका माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। उनको बड़ी उधर इनकम के लिहाज से हमारे जो पीछे हम लोग बैठे हुए हैं उनके ज़रिए से हम जो है वो काफ़ी आसूदा हैं। और उनका उधर भी उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बनाई हुई है, ख़ुसूसी तौर पर अमेरिका में और सऊदी अरब में। वहाँ जितने भी अपने पाकिस्तानी हैं उनके साथ वो मिलकर अपने जो मसाइल हैं उनका उधर यूएसए में भी और सऊदीया में भी वो उनका जो किसी भी आदमी को अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो वो उनका हल कराते हैं। इसके अलावा इनका ज़ाती कारोबार है। जो हमारे बेटे अमेरिका में हैं उनका अपना ज़ाती कारोबार है, और कारोबार की हैसियत से अभी वो बहुत वसी कारोबार है। और जो हमारे भाई दुबई में हैं उनका भी अपना ज़ाती कारोबार है, अच्छा कारोबार है और अच्छी उनकी इनकम है। सऊदीया में जो हैं वो भी अच्छे अपने कारोबार के वसाइल के लिहाज से हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा जो कनाडा, फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड में हैं, ये जो हैं ये जॉब कर रहे हैं, लेकिन इनका भी वसाइल उन अपने उस जॉब के लिहाज से इनकी भी इनकम बहुत अच्छी है, और उधर भी उन्होंने अपना एक नाम पैदा किया हुआ है। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमारे इस गांव के अफराद की कि इनमें दो चीज़ें कसरत से पाई जाती हैं, एक वफा और दूसरा ये दिलेर आदमी हैं, बहादुर हैं, धोखा देने वाले नहीं हैं। जिसके साथ चलते हैं उसके साथ साफ नीयत से चलते हैं, और जो मुखालफ होता है उनको अपने इखलाक की वजह से उनको गिराते हैं। ये कोपू और डंडू के ज़रिए नहीं, इखलाक के ज़रिए उनको अपना मती कर लेते हैं। और इसके अलावा जो इधर गाँव में हम लोग रह रहे हैं, इनका पूरे इलाके में छोटा सा गाँव है हमारा, लेकिन गिरदोनवा जो हैं बड़े बड़े गाँव हैं। सियासी लिहाज से भी हमारे गाँव की पूछ की तमाम यूनियन कौंसिल में एक अलग है। जिसके साथ होते हैं उसको अल्लाह ताला हमेशा कामयाबी से हमकिनार करता है। जी सूबेदार साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपके गांव में कोई ऐसी शख्सियात हों जिन्होंने हुकूमत में आके, इक़्तिदार में आके अपना नाम पैदा किया हो। हाँ, ये हमारे गांव में ऐसी शख्सियात तो कोई नहीं है कि जो इक़्तिदार में गई हो। ना कोई एमएनए बना है, ना कोई एमपीए बना है, बल्कि एमपीए और एमएनए बनाने में ये पेश थे। जिसकी सपोर्ट अवाना गांव करता है वो ये हमेशा एमपीए और एमएनए बनता है अपने इस हल्के में। जिसकी सपोर्ट में हम होते हैं वो एमएनए भी बनता है और एमपीए भी बनता है। अपना ज़ाती तौर पर इस गांव के किसी भी फ़र्द ने कोशिश ही नहीं की कि हम ये इलेक्शन लड़ें, क्योंकि ये हम तमाम लोग जो हैं एक बाप दादा की औलाद हैं। हमारा जो भी काम होता है, सियासी हो, कोई इसके अलावा दूसरा काम भी हो, तो हम सब ने इकट्ठे बैठकर बामी मुशावरत से उसको हम करते हैं। यहाँ अभी तक हमें इस चीज़ का शौक़ पैदा ही नहीं हुआ कि हम इतना बड़ा इलेक्शन लड़ें, एमपीए बने या एमएनए बने। क्यों इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं होती है कि जो भी एमपीए और एमएनए लेवल के काम होते हैं, लोगों को जो उनको मुसीबत तकलीफ़ आती हैं तो वो आ जाते हैं, उनका हम घर बैठे एमपीए एमएनए से अलहदा उनका हल कर लेते हैं और उनको उनकी मदद भी करते हैं। अपनी मदद आपके तहत ये तमाम काम करते हैं। जी, मैंने आपके गांव में एक कॉमन चीज़ देखी है जो
काफ़ी गांव की हिस्ट्री मैंने जो है वो हिस्ट्री पे डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाई है, लेकिन आपके गांव में ज़रा डिफरेंट चीज़ मुझे जो नज़र आई है उसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि मैंने जहाँ पे देखा है कि पाकिस्तान का झंडा मुझे नज़र आया, किसी पार्टी का झंडा नहीं नज़र आया। इसकी क्या वजह है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसमें सबसे मेन वजह ये है कि हमारे जितने भी आबाओ अजदाद थे और उनकी औलाद फिर चलते चलते हमारे तक आ पहुंची, तो इसमें हमारी इस मुल्क पाकिस्तान के साथ ख़ुसूसी मोहब्बत है। अगर ये मुल्क है तो हम हैं। सियासी पार्टियां जो हैं ये कुछ भी नहीं हैं, ये आती जाती हैं, कभी कोई इक़्तिदार में आया, कभी गिर गया, लेकिन हमें मोहब्बत अपने मुल्क से है, हमें अपने मुल्क को बनाने वालों से मोहब्बत है। और क्यों मोहब्बत है? क्योंकि हम तमाम इस गांव के जितने भी बाशिंदे हैं वो एक खून की औलाद हैं, यानी एक बाप एक दादा। जिस वजह से करके घर का गांव का कोई भी आदमी ये कह दे कि अभी ये काम करना है तो उसी के ऊपर सब इत्फाक कर लेते हैं। और क्योंकि हमें इस झंडे के साथ प्यार है, इस झंडे को लेने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी, इस मुल्क की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी थी। अगर हम इसके साथ प्यार नहीं करेंगे तो सियासी पार्टियों का कोई वजूद नहीं है।